अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। भगवती काल रात्रि ही भगवती महामाया भी हैं। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं, जिन्हें हम महामाया कहते हैं। वे देवी कौन हैं, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब हमें जरूर जानना चाहिए। वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त करके रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। यद्यपि वे नित्य हैं, अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करना होता है, वह निश्चित रूप से प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णम में निमग्न हो रहा था, चारों ओर जल ही जल था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संहार करने वाली तथा तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी का भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवती महामाया की उस समय जो स्तुति की, वही तंत्रोक्त रात्रि सूक्त कहलाता है। ओम नमश्चंडिकायै। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभु। जो इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जगत को धारण करने वाली हैं, संसार का पालन और संहार करने वाली हैं तथा तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचारया विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वषट्कार हो और स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तैतत् धार्यते विश्वम त्वयितत् सृजते जगत् त्वयितत् पालयते देवी त्वम तस्सन्ते च सर्वदा। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में
सबको अपना ग्रास बना लेती हो। विसृष्टौ सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतो अस जगन्मये। इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। प्रकृति अस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर् मोहरात्रिश्च दारुणा। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लजा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांति रेव च। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। खड्गिनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापनी बाण भुसुंडी परिघायुधा। तुम खड्ग धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिघ ये सब तुम्हारे ही अस्त्र हैं। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भे अस्तवती सुंदरी परापरा नाम परमा त्वमेव परमेश्वरी। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। यच किंचित क्वचिद वस्तु सत्सद्वाखिलात्मके तत्सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किम अस्तु यसे तदा। हे सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति भला क्या हो सकती है। यया तो या जगत सृष्टा जगत पातयति यो जगत सोपि निद्रावसं निहितः कस्त्वाम स्तोति महेश्वरः। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। विष्णु शरीर ग्रहण महमिषान एव च कारितास्ते यतो अतस्त्वाम कह अस्तो तुम शक्तिमान भवेत। मुझको भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति भला किसमें है। सात्वमित्थम प्रभावैश्वरु दारैर्देवी समस्तुता मोहे ऐतौ दुराधर सावसुरौ मधु कैटभौ। प्रबोधम च जगत स्वामिन्यतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तु मे तौ महासुरौ। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर असुर मधु और कैटभ हैं उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त संपूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी की इस स्तुति से भगवती महामाया जगजननी जगदम्बा प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को जगा दिया और उन दोनों राक्षस मधु और कैटभ को मोहित कर दिया। उन राक्षसों से 5000 वर्ष युद्ध के पश्चात भगवान विष्णु ने उनका संहार करके ब्रह्मा जी को अभय प्रदान किया। इस स्तोत्र से भगवान ब्रह्मा जी को अभीष्ट फल प्राप्त हुआ।